किसी व्यक्ति को डाक टिकटों का, सिक्कों का, अलग अलग देशों की करेंसी का कलेक्शन करने का शौक होता है, लेकिन बीकानेर के एक कॉलेज प्रोफेसर को वुड फॉसिल्स के कलेक्शन का इतना शौक है कि वह अब उनकी दिनचर्या में शामिल हो गया है। बीकानेर के एमएस कॉलेज के प्रोफेसर ने न केवल करोड़ों साल पुराना फॉसिल जमा किया है, बल्कि पूरे उत्तर भारत में अपनी तरह के पहले राकेश हर्ष ऐसे पहले व्यक्ति बने हैं जो लगातार इस तरह का काम कर रहे हैं। राकेश ने कॉलेज में फॉसिल की लैब भी बनवाई है। आइए जानते हैं राकेश हर्ष से उनके शौक के बारे में। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा फॉसिल क्या होते हैं। एक सामान्य व्यक्ति के लिए इतना कह सकता हूँ कि पुराने ज़माने में जब कभी पृथ्वी की उथल पुथल हुई होगी, जीव जंतु ज़मीन के अंदर दब गए थे और बाह्य एनवायरनमेंट से जब दूर हो गए तो धीरे धीरे वो मिट्टी के अंदर दबकर प्रेशर से, दाब से, ताप से धीरे धीरे कठोर होते गए और वो फॉसिल में कन्वर्ट हो गए। तो मेरे हिसाब से जब कभी भी खुदाई के दौरान ऐसे जीवों के अवशेष मिलते हैं जो कि हार्ड हो चुके हैं, सामान्य भाषा में उन्हें फॉसिल ही कहते हैं। लेकिन आज के युग में जब ज्ञान बढ़ता जा रहा है, उसके हिसाब से यदि कोई पूरा जीव या जीव का कोई पार्ट या जीव का कोई संकेत भी, यदि उसकी कोई गुफा मिल जाए, जानवर गुफा मिल जाती है, उसके जीव के अवशेष मल वगैरह मिल जाते हैं, अथवा उसका कोई पंख या कोई भी चीज़, इवन उसके शरीर से मिलने वाला कोई ऐसा रसायन भी जो स्पेसिफिक उसी जीव में पाई जाती थी वो मिलता है, तो भी उसको फॉसिल के रूप में काउंट करते हैं। बनने की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। वो इसलिए कि जब भी कभी कोई जीव टूटकर ज़मीन पर गिरता है तो गिरने के तुरंत बाद हम जानते हैं उस पर डीकम्पोजर यानी बैक्टीरिया, फंगस वगैरह उस पर अटैक करना चालू करते हैं और कुछ ही समय उसको पूरा सड़ा देते हैं। जब वो सड़ जाता है, गल जाता है, तो उसके फॉसिल बनने की चांस नहीं है। फॉसिल उसी कंडीशन बनेगा जब गिरने वाले जीव का अंश बहुत अधिक गहराई के अंदर दब जाए। कुछ ऐसे कारक हैं जो फॉसिल बनने के इम्पोर्टेंट, जैसे वो पादप कितनी गहराई में जाके दबा है, जीवाणु यानी डीकम्पोजर से कितनी दूर रहा है, कितनी गहराई में जाकर छपा है, वो कितनी तेज़ी से दबा है, और ऑक्सीजन से कितना दूर रहा है, क्योंकि डीकम्पोज करने के लिए ऑक्सीजन बहुत इफेक्ट होता है। यदि ऑक्सीजन आसपास होगी और डीकम्पोज होंगे तो उस बैक्टीरिया को, उस जीवाणु को, उस जीव को पूर्ण नष्ट कर देंगे। ऐसी कंडीशन में फॉसिल बनने के चांस नहीं होते। इसीलिए जितने भी पेड़ पौधे ज़मीन पर गिरते हैं, जीव मरते हैं, उनमें से मुश्किल से 0.1% ही फॉसिल में कन्वर्ट हो पाते हैं। मैंने 86 में एमएससी की थी और एमएससी करने के तुरंत बाद ही सौभाग्य से मेरा संपर्क जोधपुर सिटी के उस समय के प्रोफेसर BD शर्मा जी, जो आज वर्ल्ड नोन पेलियोबॉटनिस्ट है, उनसे संपर्क हुआ। मेरी अपनी PhD मैंने उन्हीं के अधीन की थी। शायद उस समय राजस्थान में वो एकमात्र व्यक्ति थे जो कि पेलियोबॉटनी में काम कराते थे। आज की डेट में पूरे उत्तर भारत में इस पेलियोबॉटनी यानी फॉसिल पर काम करने वाले व्यक्ति कोई नहीं। उनके साथ जब मैंने 86 में काम चालू किया तो शुरू में उन्होंने मुझे बिहार की साइड दी थी। बिहार में साहिबगंज और भागलपुर एरिया में से जुरासिक टाइम यानी जिस डायनासोर काल के पेड़ पौधे वहाँ पाए जाते थे फॉसिल, तो वहाँ मैंने कलेक्शन किया और उन पर काम करना चालू किया था। 6 महीने वहाँ पर काम करने के बाद संजोग से मेरे खुद के शहर में बीकानेर में मुझे सबसे पता चला कि यहाँ पर भी फॉसिल पाते हैं। हालांकि यहाँ पर किसी ज़माने में मेरे गुरुजी के भी गुरुजी यानी दादा गुरु KM गुप्ता भी यहाँ डून कॉलेज में प्रोफेसर रहा करते थे और वो भी पेलियोबॉटनी के ही प्रोफेसर थे, लेकिन शायद उस समय इस बात का पता नहीं चला। संजोग की बात है, मेरा सौभाग्य था कि मैंने जब रिसर्च चालू की तो मुझे यहाँ की बजरी की खानों के अंदर वुड फॉसिल प्राप्त हुए, और चूँकि वो पहली बार प्राप्त हुए थे, मैंने यहाँ से कम से कम 1000 सैंपल इकट्ठे किए और उनकी कटिंग और पॉलिशिंग के द्वारा हमने कम से कम यहाँ से 42 प्रकार की जातियों की खोज की और उसमें करीब 26 प्रकार की नई जातियों का खोज करके मैंने बताया। और मैंने उन सभी नई जातियों का नाम, चूँकि वनस्पति विज्ञान और जूलॉजी में किसी भी जीव का नाम 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला उसका वंश होता है और दूसरी जाति। चूँकि मैंने जो जातियाँ खोजी थी सब नहीं थी, इसलिए उन सभी जातियों का नाम बीकानेर और बीकानेर के एरिया, बीकानेर के शहर, बीकानेर के गांव, बीकानेर के तालाब पर रखा। जैसे फॉर एग्जांपल एक जाति का नाम मैंने लेजिस्ट्रोमिक्सिलॉन हर्सोलावेंसी रखा, किसी का संसोलावेंसी रखा, किसी का बीकानेरियंसी, किसी का राजस्थानेंसिस। इस प्रकार इन जातियों का नाम, बीकानेर का नाम हमें से याद रहे, इस आधार पर उसका नाम रखा गया और ये 26 जातियाँ प्रकाशित हो चुकी है। राकेश हर्ष ने करोड़ों साल पुराने वुड फॉसिल की खोज कर वनस्पति के करीब 30 प्रजातियों की खोज की है, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्थाओं से प्रमाणित होकर उनके नाम से हो चुकी हैं। ऐसा है कि राकेश जी ने अपनी जो सेवाएं दी हैं वो MS गर्ल्स कॉलेज में दी हैं, जो कि
आपके सब्जेक्ट के हिसाब से यूजी सब्जेक्ट था, क्योंकि साइंस में यहाँ पे पीजी नहीं है। और एक आम धारणा ऐसी बनती है कि यूजी कॉलेज में कोई रिसर्च पे इतना ध्यान नहीं देते। उसके बावजूद भी राकेश जी ने जिस लगन से और जिस मेहनत से अपना कार्य किया है, और इनका विशिष्ट कार्य है, सबसे पहले तो फॉसिल्स की स्टडी करना, फॉसिल्स में प्लांट फॉसिल्स की स्टडी करना और उनकी एज निकाल के उनको पहचानना। तो ये एक वास्तव में एक बहुत अच्छी तकनीक है और बहुत विशिष्ट तकनीक है, जिससे कि जो पास्ट लाइफ थी उसके बारे में कुछ अंदाज़ा लगता है। तो ये राकेश जी की लगन है, जिन्होंने इस कॉलेज को और इस कॉलेज की बॉटनी की लैब को एक ऊंचाई तक पहुंचाया है। प्रोफेसर राकेश हर्ष के अब तक करीब विश्व की नामचीन जर्नल्स में करीब 55 आलेख उनके प्रकाशित हो चुके हैं। साथ ही उन्हें कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। बीकानेर से ईटीवी भारत के लिए अरविंद व्यास की रिपोर्ट।